वेलकम बेटा। बेटा हम संज्ञा के विकारक तत्व पढ़ रहे थे। हमने संज्ञा के विकारक तत्व में लिंग को पढ़ लिया था। आज का टॉपिक है हमारा वचन, कि किस तरह से संज्ञा में वचन के द्वारा परिवर्तन होता है। संज्ञाएं वचन के द्वारा किस तरह से परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। वचन बेटा, वचन का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो वचन का शाब्दिक अर्थ तो होता है वायदा या वाणी। ठीक है, वायदा करना या वाणी जो होता है, वचन, सत्य वचन बोलते हैं जिस तरह से। लेकिन व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होता है? व्याकरण में वचन का अर्थ होता है एक या अनेक होने का बोध, यानी कि जिन शब्दों के द्वारा किसी भी व्यक्ति या वस्तु का एक या अनेक होने का बोध हो वे वचन कहलाते हैं। ठीक है। वचन दो तरह के होते हैं। हिंदी में वचन दो तरह के होते हैं, संस्कृत में वचन तीन तरह के होते हैं बेटा। तो हिंदी में तो होता है एक वचन और बहुवचन। ठीक है। एक वचन जिस शब्द के द्वारा एक वस्तु का या एक व्यक्ति का ज्ञान हो तो वो एक वचन, और जिसके द्वारा दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का ज्ञान होता है वो बहुवचन कहलाते हैं। ठीक है। और संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो एक वचन तो एक का बोध कराते हैं, द्विवचन दो का बोध कराते हैं, और बहुवचन में बहुत सारे आ जाते हैं। एक वचन एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है। देखो अब मैंने जो लिखा है स्त्री, औरत जो होती है ना, तो एक स्त्री है। कुर्सी, एक कुर्सी का बोध हो रहा है। मछली, एक मछली का बोध हो रहा है। ठीक है। स्त्री, कुर्सी, मछली, ये एक वचन के अंतर्गत आती है। एक वस्तु, एक स्त्री, एक ही कुर्सी, एक ही मछली का बोध हो रहा है। बहुवचन में जैसे स्त्री का स्त्रियां, यानी कि एक से ज्यादा हैं स्त्रियां, मछलियां, कुर्सियां, एक से ज्यादा का बोध करा रही है। ठीक है, ज्ञान करा रही है हमें। वचन की पहचान बेटा दो तरह से होती है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से और क्रिया शब्दों के द्वारा। संज्ञा शब्दों से कैसे होती है? देखो जैसे मैंने यहाँ एक उदाहरण लिखा है, रमा का भाई आया। तो रमा का भाई, यहाँ भाई क्या है बेटा? संज्ञा है। तो रमा का भाई संज्ञा यहाँ एक वचन का बोध करा रही है, भाई एक भाई है। और यहाँ मैंने लिख दिया दोबारा से, रमा ने भाइयों को राखी बांधी। तो भाई संज्ञा शब्द का भाइयों में बहुवचन में, एक वचन का बहुवचन में चेंज हो गया। वे चले गए। अब वे क्या है? सर्वनाम शब्द है, और वे बहुवचन के अंतर्गत आता है, एक से ज्यादा होते हैं। तो वे चले गए, ठीक है, बहुवचन का बोध हो रहा है। और वह चला गया, तो वह एक वचन है। तो इस तरह से हमें सर्वनाम शब्दों के द्वारा वचन का ज्ञान हुआ। विशेषण में देखो, आम कच्चा है। आम कच्चा है, कच्चा क्या है? आम की विशेषता है। तो आम कच्चा है, विशेषण यहाँ कच्चा है, इससे हमें पता चल रहा है कि एक ही आम है। और यहाँ मैंने लिख दिया आम कच्चे हैं, एक से ज्यादा आम है वो कच्चे हैं। तो यहाँ बहुवचन का बोध करा रहा है, क्योंकि हमें आम संज्ञा शब्द है, इससे हमें पता नहीं चल रहा। यहाँ भी आम ही लिखा है, यहाँ भी आम ही लिखा है, तो एक ये नहीं पता हमें ये आम जो दोनों आम है कौन सा एक वचन में है और कौन सा बहुवचन में है। लेकिन जब हमने इनकी विशेषण को, इनकी विशेषता को जाना, विशेषण के को पढ़ा, तब हमें पता चलता है कि हाँ एक आम की बात हो रही है और यहाँ बहुत सारे आमों की बात हो रही है। अब है क्रिया शब्दों के द्वारा। क्रिया क्या होती है बेटा? कोई भी काम करना क्रिया कहलाती है। मैंने लिखा छात्र पढ़ रहा है और छात्र पढ़ रहे हैं। यहाँ पर छात्र पढ़ ये सेम है, यहाँ तक हमें नहीं पता एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा। अब यहाँ की क्रिया जो है, पढ़ रहा है और पढ़ रहे हैं, जो क्रिया है इसको जानेंगे, इसको देखेंगे, तब हमें पता चलता है कि यहाँ ये तो एक वचन छात्र है और ये बहुवचन छात्र है। यहाँ छात्र पढ़ रहा है, यानी कि एक ही पढ़ रहा है, एक छात्र है, पढ़ता एक ही है। और यहाँ छात्र पढ़ रहे हैं मतलब बहुत सारे छात्र हैं। इस तरह से हमें वचन के बारे में इन शब्दों के द्वारा नॉलेज होती है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों के द्वारा। बेटा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। तो बहुवचन के अंतर्गत रहने वाले शब्द जो सदैव बहुवचन में होते हैं, जिनका एक वचन नहीं होता, जो हमेशा बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, बहुवचन में ही बोले जाते हैं, जैसे बाल, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर,
ये शब्द ऐसे हैं, इनका एक वचन नहीं होता, ये हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं। जैसे हमारे बाल उड़ आए, आंखों में आंसू आ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है। आदर अर्थ यानी कि किसी का अगर आदर या सम्मान देने के लिए हम देते हुए बुलाते हैं तो वहां भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरुजी पधार रहे हैं, गुरुजी आइए, है ना। अभिमान या गर्व को दर्शाने के लिए भी हम कई बार एक वचन का बहुवचन में ही प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैं खाना खाऊंगी, अब मैं एक वचन शब्द है लेकिन कई बार मैं को छोड़कर हम बोल देते हैं अब हम खाना खाते हैं, तो मैं का बहुवचन हम हो गए। इस तरह का कई बार अभिमान या आदर सूचक शब्दों में एक वचन की जगह हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। बेटा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जिनका बहुवचन नहीं होता। जैसे भीड़ है, वर्षा है, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है। जैसे वर्षा हो रही है, हम ऐसे बोलते हैं वर्षा हो रही है, तो वर्षा बेटा बहुवचन होता है, लेकिन बहुत सारी वर्षा होती है, एक साथ बारिश होती है, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि बारिशें हो रही है, हम यही बोलते हैं बारिश हो रही है। भीड़ इकट्ठी है तो हम ये नहीं बोलते कि भीड़ें आ रही है, क्योंकि भीड़ तो पहले से ही क्लक्शन है, हम यही बोलते हैं कि भीड़ हो रही है। ठीक है बेटा, आई होप बेटा आप वचन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगले टॉपिक में हम जानेंगे किस तरह से वचन के रूप परिवर्तित किए जाते हैं। ओके।